हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ माफिया रंजन सर पर। आज टाइम एंड वर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया जाकर देख लें। झुके पलकों को उठा के न रख दूं, सोए हुए विद्यार्थियों को जगा के झुके पलकों को उठा के ना रख दूं, सोए हुए विद्यार्थियों को जगा के ना रख दूं, तो फिर मेरा नाम मैथ माफिया नहीं कि हर विद्यार्थी को लक्ष्य तक पहुंचा के ना। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिनों में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को टी प्लस 12 दिन में पूरा करे तो टी का मान क्या होगा। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को टी प्लस 12 दिन में पूरा करे तो टी का मान क्या होगा। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। 3 अधिक है और कितना अधिक है, 12 अधिक है। ए और बी मिलकर अगर टी समय में पूरा करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं, तो जब ए अकेले करेगा तो ए प्लस बी मिलकर जितना समय में करते हैं उसे कितना अधिक है, 3। और बी अकेला करेगा तो दोनों मिलकर जितना समय में करते हैं उसे कितना अधिक है, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक कितना है, एक का 3 गुने 12, 12 या 36 के वर्गमूल 6, यानी टी का मान क्या हो जाएगा, 6। यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 कामगार पी तथा क्यू किसी काम के लिए लगाए गए। यदि पी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें पी तथा क्यू मिलकर काम करते हैं 16 मिनट अधिक लगते हैं। यदि क्यू अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें पी और क्यू मिलकर काम करते हैं 25 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए, दो कामगार पी तथा क्यू मिलकर किसी काम के लिए लगाए गए और कितने समय में करते पता नहीं, मान लेते हैं x। यदि पी अकेला करता है तो उस समय से जिसमें पी तथा क्यू मिलकर काम करते हैं 16 मिनट अधिक लेता है। इससे कितना अधिक, 16। यदि क्यू अकेला काम करता है तो उस समय से जिसमें पी और क्यू मिलकर काम करते हैं इस कितना अधिक लेता है, 25 मिनट अधिक लगते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे अधिक, दोनों मिलकर अधिक। ये अधिक पी अकेले कितना करता है, जो टाइम काम करता है, से 16 मिनट अधिक, और क्यू 25 मिनट अधिक। तो इसको आंसर होगा अधिक गुने अधिक। देखिए, 16 के वर्गमूल 4 और 25 के 5, यानी कि 20 मिनट में वो कर लेगा, या 20 मिनट में आंसर हो गया। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन को कितना शॉर्ट में बना दिए। ऑनलाइन के युग में हाथ लगाने वालों से अधिक सफल दिमाग लगाने वाले होते हैं। साथ चल कुछ पल मेरे तू खुद जान जाएगा, साथ चल कुछ पल मेरे तू खुद जान जाएगा, दिमाग जहां लगता है वहां हाथ क्यों लगाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मजदूर 25 दिनों के लिए शर्तों के अनुसार कार्यरत था कि वह प्रतिदिन कार्य पर उपस्थित होगा
तो उसे 2 रुपया प्राप्त होंगे, और वह प्रतिदिन कार्य पर उपस्थित होगा तो उसे 2 रुपया प्राप्त होंगे, और यदि वह प्रतिदिन कार्य पर अनुपस्थित हो तो 50 पैसे का शुल्क देगा। यदि वह मात्र 37 रुपया 50 पैसे प्राप्त करता है तो उसके अनुपस्थिति दिनों की संख्या क्या होगा। देखिए दोस्त, कह रहा है कि एक मजदूर 25 दिनों के लिए शर्तों के अनुसार कार्य था। 25 दिन के लिए 25 दिन के लिए शर्तों के अनुसार कार्य था कि वह प्रतिदिन कार्य पर उपस्थित होगा तो उसे 2 रुपया प्राप्त होगा। देखिए, अगर 25 दिन ड्यूटी करेगा, काम करेगा, तो क्या रुपया? 50 रुपया। लेकिन अगर जिस भी दिन वह अब्सेंट होता है यानी कि अनुपस्थित होता है तो उसको 50 पैसे शुल्क देने पड़ता है। तो इस तरह से उसको 37.5 रुपया प्राप्त हुआ। अगर 25 दिन ड्यूटी करता है तो उसको 50 रुपया मिलता है, लेकिन उसको मिला कितना? 37 रुपया 50 पैसा। तो उसको लॉस कितना हुआ? तो देखिए, इसको माइनस कर दीजिए। यानी कि 12 रुपया 50 पैसा लॉस हुआ, तो इसको पूरा लॉस हुआ। तो कह रहा है कि अनुपस्थित दिनों की संख्या यानी कितना दिन अनुपस्थित रहा। तो हम एक दिन की अनुपस्थिति को निकालते हैं, यानी एक दिन जब वो एब्सेंट करता है तो उसको कितना रुपया लगता है। तो देखिए, 1 डे लॉस, 1 डे लॉस यानी एक दिन में उससे कितना हानि हो रहा है। तो देखिए, 1 डे लॉस 2 रुपया। अगर जो काम करता है उसको 2 रुपया लगा और नहीं किया तो 2 रुपया गया, और अलग से उसको 50 पैसा फाइन देने पड़ता है। 50 पैसा फाइन देने पड़ता है, यानी 1 डे का लॉस इसको कितना हो गया? 2 रुपया 50 पैसा। तो पूरा नुकसान हुआ उसको कितना? 12.5 रुपया, और एक दिन का नुकसान हुआ कितना? 2.5 रुपया। तो देखिए, दिनों की संख्या पूछेगा तो पूरा नुकसान में से एक दिन का नुकसान से भाग दीजिएगा तो अनुपस्थित दिनों की संख्या आ जाएगा। 0 0 खत्म, 500 पॉइंट खत्म, 25 25, यानी 5 दिन वो अनुपस्थित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर लगाया गया कि जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के कार्य के बदले में उसे 100 रुपया पारिश्रमिक दी जाएगी, लेकिन जिस भी दिन वह कार्य से अनुपस्थित हो रहेगा उस दिन के लिए उसे 20 रुपया हर्जाना अदा करने पड़ेंगे। अगर अंत में उसे 2160 रुपया प्राप्त होते हैं तो बताएं कि वह कितने दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहा। एकदम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए, 30 दिनों के लिए कार्य पर इस शर्त पर लगाया, 30 दिन के लिए, 30 दिनों के लिए लगाया गया, तो उसको अगर एक दिन का कितना मिलता है? 100 रुपया। तो अगर 300 दिन रहेगा तो उसको कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। अगर 300 दिन ड्यूटी करता तो उसको 3000 होता, लेकिन उसको मिला कितना? 2160 रुपया। तो इसको नुकसान कितना हुआ? घटा देंगे, 0। तो देखिए, उसको 840 रुपया का नुकसान हुआ। लेकिन और पूरा 840 रुपया का नुकसान हुआ, इसमें से एक दिन के नुकसान से भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगा। पूरा नुकसान हुआ 840 रुपया, 1 डे लॉस। देखिए, एक दिन का हानि, 100 रुपया जो उसे ड्यूटी के दौरान मिलता था, लेकिन ड्यूटी नहीं गया तो 100 रुपया गया, और 20 रुपया उसको फाइन देने पड़ता है, हर्जाना के रूप में उसको अदा करना पड़ता है। तो उसको कितना गया एक दिन का हानि? 120 रुपया। तो पूरा हानि में से एक दिन के हानि से भाग दे देंगे तो दोस्त अनुपस्थित दिनों की संख्या आ जाएगा। बरसते 84, यानी 7 दिन वह अनुपस्थित रहा। तो ठीक है दोस्त,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए, आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए। 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगा गए, तो पूरा काम कितना हो गया? 500 काम हो गया। 25 आदमी 20 दिन के लिए काम पर लगा गया, तो उसका काम टोटल कितना हो गया? 500 काम हुआ। लेकिन शर्त है, कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम को छोड़ते जाते हैं। देखिए, शुरुआत में 25 आदमी है तो 25 आदमी रहेगा। 10 दिन किया तो 250 काम हो गया। 10 दिन के बाद फिर 5 गो आदमी चला जाता है। तो शुरुआत में 25 गो आदमी था, तो 5 गो आदमी चला गया, तो बच गया क्या गो? 20 गो। ये भी 10 दिन काम करेगा, तो 200 काम हो गया। बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, 20 दिन के लिए लगाया गया था। 10 दिन यानी 20 दिन। 20 दिन तो हो गया, और काम देखेंगे कितना हुआ। 450 काम हुआ। काम टोटल कितना था? 500। हुआ कितना? 450, यानी कि 50 काम अभी बाकी है शेष। पूरा काम था 500, काम हुआ कितना? 450। बच गया कितना? देखिए, बच गया काम 50 काम। 50 काम बच गया। अभी कितने आदमी करेंगे? 20 गो आदमी था, 10 दिन किया, तो फिर 5 गो आदमी घट गया, तो बच गया क्या गो? 15 गो। अभी 50 काम को क्या आदमी करेंगे? 15 आदमी करेंगे। 10 पचे 50, 3 पचे 15, 10/3 यानी 3.1/3। इतना दिन और लगेगा, तो पूरा टोटल दिन, कुल समय 10 और 10 20 दिन प्लस 3.1/3 दिन, यानी कि 23.1/3 दिन समय लगेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं, कृपया ध्यान से समझिए। चालीस आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो पूरा टोटल काम कितना हो जाएगा? 1200 काम। शुरुआत में 400 आदमी लगेगा, और 10 दिन के बाद यानी 10 दिन करेगा, तो 400 काम हुआ। 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चला गया, तो बच गया क्या गो आदमी? 35 गो। ये भी 10 दिन करा, तो इतना काम हुआ। 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी चला जाता है, बच गया कितना? 30 गो। ये भी 10 दिन करेगा, यानी कि 300 काम हो गया। अब देखिए, 30 दिन का ठेका लिया था, देखेंगे 10 10 10 यानी 30 दिन हो गया ना। 30 दिन। अब 30 दिन में कितना काम हुआ? 0 5 6 6 4 10, इतना काम हुआ। शेष कितना बच गया? शेष 1200 था,
1050 हो गया। तो शेष इसको देखिए माइनस कर लेंगे 0। इसको देखिए कितना अंतर है 0, 10 में से 5 गया 5 और 150 काम, 150 काम ना, 150 काम और बच गया। तो 150 काम और कितने व्यक्ति करेंगे? तो देखिए यहाँ 30 व्यक्ति था, वो 10 दिन किया, तो 10 दिन के बाद फिर 5 गो आदमी चला जाता है, तब कै गो बच गया? 30 को आदमी 10 दिन किया, तब अगला काम करेगा तो 5 आदमी छोड़ देगा, तब 25 आदमी करेगा, तो 25 छक्का 150, यानी कि 6 दिन और काम। तो पूरा टोटल समय कितना हो गया? कुल समय देखिए 30 दिन और 6 दिन, यानी कि 36 दिन लगेगा। समझ गए ना? आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो हम आप लोगों को टाइप बता रहे हैं वह बारी बारी से रिलेटेड है। यानी देखिए जैसे क्वेश्चन, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें तथा पहले काम ए शुरू करें तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में और बी किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर बारिश बारिश से काम करते हैं, यानी ए आज करेगा तो बी कल करेगा। इस तरह से अल्टरनेट काम होता है बारी बारी से। तो इसको क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। इसको हम 6-7 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 6-7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है? 42। 6-7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 42। अब देखिए ये पूरा काम करता है 6 दिन में और ये करता है 7 दिन में। तो इसको देखिए एक दिन का काम हो जाएगा 6×7=42, यानी एक दिन में ये 7 काम करेगा। इसको देखिए एक दिन में इसको भाग दीजिएगा 7×6=42, यानी एक दिन में ही 6 काम करेगा। देखिए ये 6 दिन में करता है और ये भी 7 दिन में करता है, लेकिन दोनों बारी बारी से काम करता है, अल्टरनेट काम करता है। देखिए तो 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, 42 आया। 42 आया, 6 में 42 को 6 से भागा देंगे तो एक दिन का 7 काम आया और इसका एक दिन का 6 काम आया। एक दिन में 7 काम तब ना 6 दिन में 42 काम होगा। उस तरह एक दिन का 6 काम तब तो 7 दिन में 42 काम होगा। अब देखिए एक दिन में 7 काम, एक दिन में 6 काम, यानी कि 2 दिन। तो 2 दिन में कितना हो गया? एक दिन में 7 और फिर एक दिन में 6, यानी 2 दिन में 13 काम हो गया। काम कितना करना है? 42 काम करना है। तो देखिए अब 13 को इसको करीब जाएंगे, जैसे 13 दूनी 26, 13 39, 13 को 52, ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं जाना है, 13 39। अब देखिए इधर कितने से गुना किए? 3 से, इधर 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी के 6 दिन, 6 दिन हो गया। अब 42 काम करना था, काम कितना हो गया? 39। शेष कितना बच गया? देखिए 12 में से 9 गया 3, यानी शेष 3 काम बच गया। तो पहले कौन शुरू करता है? ए करता है। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 7 काम है। अब काम बचल है कितना? 3 काम। ये पूरा करता है एक दिन में 7 काम, एक दिन में 7 काम, लेकिन काम है कितना? 3। तो इस हो गया 6.3/7 दिन। यही आपका आंसर हो गया।
आइए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं, कृपया ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। बना के देखिए, हम आप लोगों के साथ बना रहे हैं। ये 7 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। अब देखिए क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 8 सते 56, जो एलसीएम आता है वो पूरी टोटल काम दर्शा देता है। तो 56 काम है। देखिए इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम 8 काम होगा, इसका एक दिन में 7 काम। देखिए यानी एक दिन और एक दिन 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। 2 दिन में 15 काम हुआ। अब इसको देखिए, इसको करीब जाएंगे। 15 का 15 35, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 56 से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा नहीं लेना है, क्या लेना है, कम या इसके करीब। तो 3 बार से गुना करेंगे, तो 15 तिया 45। अगर इधर 3 से गुना किए तो इधर 3 से गुना कर देंगे। 3 दूनी के 6 दिन, 6 दिन हो गया प्लस। अब देखिए 6 दिन हुआ तब 45 काम हुआ, और काम कितना करना था, 56 काम। तो शेष कितना बच गया, 6। देखिए इसका अंतर देख लेंगे, 56 और 45, 6 5 गए 5 आ गए, यानी शेष 11 काम अभी बच रहा है। तो देखिए 11 काम बच रहा है। तो पहले काम कौन शुरू करता है, एक करता है। इसको से एक दिन करवा दिए, एक दिन करवाएं तो एक दिन में 8 काम करता है, फिर 8 काम माइनस कर दीजिए। अब बच गया कितना, 3 काम। अब कौन करेगा, बी। तो एक दिन में कितने काम करता है, 7 काम। काम कितना है, 3 काम। काम है वो ऊपर लिख दीजिएगा, एक दिन में जितना काम करता है वो नीचे। तो देखिए इतना दिन हो गया, पूरा टोटल समय हो गया, कुल समय 6 और 1 7, यानी 7.3/7 डे। इतना आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ए, बी और सी, ए, बी और सी 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो 11, 20 और 55 का एलसीएम आप लीजिएगा तो आ जाएगा आपको 220। 11, 55 और 20 का एलसीएम लीजिए तो आपका 220 आ गया। ये पूरा टोटल काम हो गया। अब देखिए इसका एक दिन का काम, 11 दिन, एक दिन में ये 20 काम करेगा। अगर इसको लेते हैं तो एक दिन में 11 काम करेगा, और इसको लेते हैं तो एक दिन में 4 काम करेगा। अब देखिए काम ही कर रहा है एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी।
बारी बारी से कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए ए के साथ एक दिन बी करता है, अगला दिन सी करता है, इसी तरह से अल्टरनेटिव काम हो रहा है। अब देखिए ए के साथ एक दिन, देखिए ए के साथ एक दिन बी है तो एक दिन और एक दिन, और हम ए के साथ अगला दिन सी है तो 2 दिन। देखिए एक दिन ही काम किया, पहला दिन में 20 काम किया ए, और ये कितना किया 11 काम। फिर दूसरा दिन होता है तो ए तो रहबे करता है और फिर बी के जगह क्या आ जाता है सी, तो ये करेगा कितना 4 काम। एक दिन में ए बी किया और दूसरा दिन में ए और सी किया, ए 20 और सी 4, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया। देखिए 20 40, 4 44, 44 के 4 5, यानी कि 55 काम हो गया। 2 दिन में 55 काम हो गया। तब इसको क्या करना है, गुना करना, इसके करीब लाना है। देखिए 55 में 4 से गुना कीजिएगा तो 220 हो जाएगा, यानी कि 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8 दिन, यानी कि 8 दिन में काम हो गया। देखिए 220 काम था, 4 से गुना किए 220 हो गया, शेष बचबे न किया, यानी कि 8 दिन में वो काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगा। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करा, यानी कि अल्टरनेट काम करा है, बारी बारी से करा है, तो हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, यानी कि 30 काम होगा। तो देखिए इसका एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में कितना 2 काम करेगा, यानी देखिए 2 दिन में कितना हो जाएगा 3 और 2 5 काम। तो देखिए इसके करीब जाएंगे, कितना से गुना करें कि 30 आ जाएगा, इसके करीब 6 से 30 काम। अब शेष नहीं ना बचा इसमें, तो काम अब नहीं शेष बचा तो नहीं करेंगे। कितना से गुना किए 6 से, इधर भी 6 से गुना करें, 6 दिन के 12, यानी कि 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए 30 काम था, 30 काम हो गया तो अब शेष नहीं बचा, यानी कि 12 दिन में काम क्या हो गया समाप्त हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए बी सी 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कर रहा है तो हम इसको 20 दिन 30 दिन 60 दिन में कर रहा है, हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। 20 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा, ये 60 होगा जो एलसीएम आता है वो काम हो जाता है, यानी पूरा काम कितना है 60। तो देखिए इसका एक दिन में कितना होगा, क्या काम 3 काम। इसका एक दिन में 30 दूनी के 60, यानी कि 2 काम। इसका एक दिन में 60, एक दिन में इसका एक काम होगा, तब 60 दिन में 60 काम होगा। अब देखिए करा कि ये लगातार कार्य कर रहा है, ये जो है वो लगातार कार्य कर रहा है तथा हर तीसरे दिन, पहला दिन दूसरा दिन और जब तीसरा दिन करता है तो इसके साथ बी और सी भी चलाता है। तो कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन करता है, तब बी और सी भी साथ चलाता है, तब इस काम को कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए
यानी कि 3 दिन में। देखिए इसका एक दिन में 3 काम, फिर दूसरा दिन करेगा 3 काम करेगा, फिर तीसरा दिन करेगा ये काम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर लिया ए। अब तीसरा दिन, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो तीसरा दिन ये अकेले नहीं आए, बी और सी भी साथ है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 2, और सी कितना 1, यानी पूरा टोटल 3 दिन में कितना हुआ 3 6 9 10 2 12, यानी 3 दिन में 12 काम हुआ। इसके करीब जाएंगे, देखिए 12 5 से गुना करेंगे, 12 5 60, काम क्या हो गया समाप्त। कैसे गुना किया 5 से, इधर भी 5 से गुना कर दिए, 5 आए 15, यानी कि 15 दिन में काम क्या होगा समाप्त हो गया। अगर इस वीडियो को समझ में आया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।